नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उस परम शक्तिशाली महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे न सिर्फ मनुष्य उच्चारण करते हैं बल्कि उसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी जाप करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी उस महामंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके अंदर भी तीनों देव और सभी 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां आ जाएंगी। उसके बाद आप जो करना चाहेंगे वह बड़ी आसानी से कर लेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी वह बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यदि आप इस महामंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं तो इसी जीवन में ही आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं उस महामंत्र के बारे में जो न सिर्फ आपके भाग्य को बदलने की काबिलियत रखता है बल्कि आपको भवसागर से पार करने का हुनर रखता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे नाम जाप कर रहे थे। तभी माता पार्वती उनके पास पहुंचती है और यह प्रश्न न करती है कि आप दिन रात बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं नाम जाप करता रहता हूँ। फिर माता पार्वती ने प्रश्न किया कि आप किसका नाम जाप करते हैं। माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम है, मैं उनके ही नाम का जाप करता हूँ। यह बात सुनकर के माता पार्वती के मन में कुछ संशय उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने भगवान श्री राम के पास जाने का विचार किया और भगवान श्री राम के पास जाकर के उन्हें पूछा कि आप किसका नाम जाप करते हैं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करता हूँ। यह बात सुनकर के माता पार्वती फिर से असमंजस की स्थिति में पड़ गई और वह भगवान विष्णु के पास जाना उचित समझें और उनके पास जाकर के प्रश्न किया कि आप किसके नाम का जाप करते हैं। माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के नाम का जाप करता हूँ। यह बात सुनकर के फिर से माता पार्वती अचंभित हो जाती है और वह ब्रह्मा जी के पास जाती है और पूछती है कि आप किसका नाम जाप करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान भोलेनाथ का नाम जाप करता हूँ। यह बात सुनकर के माता पार्वती बिल्कुल पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में पड़ गई और सभी से कहने लगी कि जब आप सब एक दूसरे का नाम जाप करते हैं तो इसका क्या मतलब है। यह प्रश्न सुनकर के भगवान विष्णु ने उत्तर दिया और कहा कि देवी, हम एक दूसरे का नाम जाप नहीं करते हैं बल्कि हम सभी तो उस परम शक्तिशाली महामंत्र का जाप करते हैं जो आदि अनादि नाम है जिससे ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह शब्द अपने आप में ही शक्तिशाली है और यही शब्द हर प्राणियों की हृदय में बसा हुआ है। हे देवी, यह इतना शक्तिशाली महामंत्र है कि इसके प्रभाव से हर कार्य संभव हो सकता है। कण कण में इस मंत्र का वास है, कण कण में इस शब्द का वास है। यह बात सुनकर के माता पार्वती ने फिर से प्रश्न किया कि वह शब्द कौन सा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह सोहम शब्द है। जी हाँ दोस्तों, सोहम शब्द ही इस सृष्टि का मूल शब्द माना जाता है और इसी शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यह इतना ज्यादा शक्तिशाली शब्द है या फिर आप मंत्र कह सकते हैं जिसका नियमित रूप से इसका उच्चारण करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य धीरे धीरे करके जागने लगता है और एक दिन ऐसी अवस्था में वह जा तक पहुंच जाता है कि उसके आसपास दूर दूर तक उसे टक्कर देने वाला व्यक्ति नहीं होता, यानी कि वह बहुत बड़े पायदान पर पहुंच जाता है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करता है तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस मंत्र को आप अपने आप जाप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले सद्गुरु धारण करने की आवश्यकता है। सद्गुरु ही इस मंत्र की शक्ति से आपको अवगत कराएंगे और जब आप इसका उच्चारण करेंगे तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। दोस्त,
तो यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसके प्रभाव से जीवन के हर क्षेत्र में इंसान जो चाहता है उसे वह चीज प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसे अपने आप जाप नहीं किया जा सकता। इसके लिए गुरु धारण करना आवश्यक है। जैसे भगवान भोलेनाथ में भगवान श्री राम को अपना आराध्य बनाया, तो वही भगवान श्री राम ने भोलेनाथ को अपना आराध्य माना। जबकि भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी को आराध्या के रूप में चुना, तो वही ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को अपने इष्ट देव के रूप में चुना। इस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़कर के सभी भगवान इस सोहम मंत्र का लगातार उच्चारण कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इतना ज्यादा पावर है। यदि आप भी इस मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर भी वैसी ही शक्ति उत्पन्न होने लगेगी और आप जो चाहेंगे वह होने लगेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।